जय हिंद साथियों, मैं उत्तम चौहान आप सभी का पिनेकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। देखिएगा दोस्तों, हम जो है 6500 प्लस टीसीएस एमसीक्यू की जो हमारी जनरल स्टडीज़ की बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। ये बुक का 5th एडिशन है और मैं आपको साइंस करवा रहा हूँ। साइंस के सेगमेंट को जो है एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि जो न्यू क्वेश्चंस जो है टीसीएस ऐड कर रही है उनकी एक्सप्लेनेशन आप अच्छे से कर सकें। वैसे बुक के अंदर बहुत ही अच्छी जो है एक्सप्लेनेशन दे रखी है जो आपके आने वाले एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस बुक के कंटेंट को, उनके क्वेश्चंस को जो है आपके पूछे गए हैं हाल फिलहाल टीसीएस द्वारा। बायोलॉजी का सेगमेंट चला हुआ है, 2 क्लासेस हम ले चुके हैं। आज का जो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आज का आपके स्क्रीन पर है, आप आंसर दे सकते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड। पोषण की वह विधि जिसमें जीव सरल पदार्थ से स्वयं भोजन बनाते हैं वह क्या कहलाती है। यानी कि खुद अपना भोजन बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फोटोसिंथेटिक बोलते हैं, यानी कि ऑटोट्रोपिक बोलते हैं। जो अपना फूड खुद बनाते हैं यानी कि स्वयं भोजन बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ऑटोट्रोपिक बोलते हैं, ट्रॉपिक बोलते हैं, ट्रॉपिक बोलते हैं। या फिर उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो जो स्वयं भोजन बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उसको हम जो है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसने पोषण की विधि पूछी है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ये फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है, एक रिएक्शन है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। और ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन किसके थ्रू होता है, अगर आपसे पूछे किस प्रोसेस के थ्रू होता है तो आपको आंसर करना है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है ये प्रोसेस होता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के थ्रू, प्रकाश संश्लेषण के थ्रू, संश्लेषण के थ्रू जो है ये प्रोसेस होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन है, प्लांट्स रिक्वायर्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देयर ग्रोथ विच कैन बी सप्लाइड थ्रू। पौधों की वृद्धि के लिए पोषण तत्वों की आवश्यकता होती है जिसकी आपूर्ति डैश द्वारा की जा सकती है। ठीक है, तो आपके प्लांट्स रिक्वायर न्यूट्रिशन फ्रॉम देयर ग्रोथ विच कैन बी सप्लाइड थ्रू, तो किसके थ्रू किए जाते हैं भी। हम जो हैं पौधों के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ पौधों को किन किन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। तो पौधों को एनपीके की जरूरत होती है, एन पी और के मेन है ये, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटासियम, इन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। उसके अलावा ये सॉइल्स में पाए जाते हैं, मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स किस में पाए जाते हैं, मिट्टी में पाए जाते हैं। इसके अलावा वाटर की ज़रूरत होती है और एयर की ज़रूरत होती है, और एयर की ज़रूरत होती है। यानी कि ये मैं कह सकता हूँ कि सॉइल, वाटर एंड एयर जो होते हैं इनके द्वारा पौधे जो हैं वृद्धि करते हैं। इनके अंदर मौजूद न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनसे जो है क्या करते हैं, पौधे वृद्धि करते हैं। तो बी इज़ द राइट आंसर। अगर आपसे पूछे मिट्टी में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जरूरी होते हैं तो एनपीके याद रखिएगा, एनपीके। ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटासियम। नेक्स्ट की मैं बात करता हूं, वाटर कम्स आउट द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय प्रोसेस ऑफ। देखिएगा, हम कई दफा ये सोचते हैं यहाँ पर, हालांकि इसमें दे नहीं रखा है तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत कम रहेगी। अगर यहाँ पर वेपोराइजेशन दे देता तो मुझे पता है बहुत से स्टूडेंट जो है वेपोराइजेशन या इवोपरेशन दे देता तो आप आंसर इसका इवोपरेशन या वेपोराइजेशन में से कुछ स्टूडेंट करके आती, लेकिन यहाँ पर दिया गया नहीं है। देखिएगा, वेपोराइजेशन या इवोपरेशन प्रोसेस क्या है, लिक्विड का गैस में जाना, ये है केवल प्रोसेस। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा प्लांट के अंदर जब पत्तियां, लीफ जो होती हैं, आपकी लीफ जो होती हैं, पत्तियां जो होती हैं, वो वाटर को वेपर की फॉर्म में बाहर निकाल देती हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। देखिएगा, जो आपकी क्रीपर्स जो होती हैं वो लताएं होती हैं, आपने बेल देखी होंगी, जैसे घिया की बेल देखी होगी, तोरी की देखी होंगी, तो ऐसे ऐसे करके जो है लपेट के थ्रू जो है ऊपर जाती हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्रीपर्स। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब प्रीवेन, इसका कोई संबंध नहीं है, इसका भी नहीं है। वेनेशन का मतलब जो आपकी लीफ जो होती है उसमें वेन फैली हुई होती है उनको हम वेनेशन बोलते हैं, तो वेन के थ्रू भी नहीं है। इसका राइट आंसर है ट्रांसपीरेशन। प्लांट के अंदर वाटर का, प्लांट के अंदर मौजूद वाटर का वेपर के रूप में बाहर निकलना क्या कहलाता है, ट्रांसपीरेशन कहलाता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन कहे प्लांट के अंदर वाटर का ट्रांसपोर्टेशन क्या कहलाता है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है, तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में किसके थ्रू होता है, जाइलम के थ्रू होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। वाटर का ट्रांसपोर्टेशन जाइलम के थ्रू और भोजन का ट्रांसपोर्टेशन, फूड का ट्रांसपोर्टेशन जो
फ्लोएम के थ्रू होता है, ये याद रखिएगा। तो ट्रांसपीरेशन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अच्छा, वाटर जो है वो वाटर जो है वेपर के रूप में बाहर किसके थ्रू निकलता है? तो स्टोमेटा, पोर होते हैं स्टोमेटा, ये पिछली क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। स्टोमेटा के थ्रू जो है प्लांट से वाटर जो है बाहर निकलता है वाटर के रूप में। इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ इज कॉल्ड। तो आपके लीफ जो होती हैं उनके अंदर जो ग्रीन पार्ट होता है, अब देखिएगा आप कहोगे सर लीफ के अंदर तो सारा ही ग्रीन होता है, लीफ के अंदर आपने ये आप ये कह सकते हो डंठल देखा होगा, ये वाला, इसको हम पेटियोल बोलते हैं। ये यहाँ से जिससे पकड़ते हैं हम ऐसे करके लीफ को, बीच में वेन होती हैं, इसके वेन होती हैं बीच में, किसके? आपके लीफ के वेन होते हैं। ठीक है, वेन होती हैं, और बीच की जो होती है ये वाली वेन्स होती है, इसको हम मिड रिब बोलते हैं, मिड रिब बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं। और यहाँ पर जो ये ग्रीन कलर होता है ना, यहाँ पर ये जो हिस्सा बच गया इसको हम बोलते हैं ग्रीन, ये वाला, ये वाला, ये वाला, और इसको हम बोलते हैं लेमिना। क्या बोलते हैं? लेमिना बोलते हैं। याद रखिएगा, लीफ का स्ट्रक्चर आप याद रखिएगा। इसको हम क्या बोलेंगे? पेटियोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पेटियोल। डंठल आप कह सकते हो इसको, डंठल, पेटियोल बोलेंगे। ये बीच वाला जो है इसको हम क्या बोलेंगे? मिड रिब बोलेंगे, मिड रिब बोलेंगे। और ये वेन फैली हुई होती है, इनको हम वेन्स बोलेंगे। और जो बीच का ग्रीन कलर बच गया लीफ का, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम जो है आपका लेमिना बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लेमिना, यानी कि फलक। फलक जो होता है उसके अंदर ग्रीन कलर होता है। और वास्तव में जो ये लेमिना होता है, लेमिना में ही सबसे ज़्यादा क्लोरोफिल पाया जाता है। लेमिना में ही सबसे ज़्यादा क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, तो आप राइट आंसर जो होगा इसका क्या होगा? भी लेमिना जो होगा इसका राइट आंसर होगा। लेमिना में ग्रीन कलर इसीलिए होता है क्योंकि क्लोरोफिल लेमिना में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। लीफ की अगर मैं बात करूँ, लीफ करती क्या है? वास्तव में फोटोसिंथेसिस करने का काम जो है वो लीफ का ही होता है, मेनली फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही होता है। लीफ का जो ऊपरी सरफेस जो होता है वो थोड़ा स्मूथ होता है, यानी कि चिकना होता है। निचला जो सरफेस होता है वो थोड़ा खुरदरा होता है। इसीलिए कहते हैं कि लीफ का जो नीचा हिस्सा जो है वो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करता है ऊपर के हिस्से से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो लेमिना होगा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। The microorganisms which convert the dead plants and animals to human are known as। वे सूक्ष्म जीव जो मृत पौधों और जानवरों को ह्यूमस में परिवर्तित करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? आपने देखा होगा जो प्रोसेस जो होता है, साइकिल जो होता है वो चलता रहता है। जैसे आपने देखा होगा सन से प्लांट फूड बना लेते हैं, प्लांट को हिरण खा जाता है, हिरण को लोमड़ी, लोमड़ी को शेर, उसके बाद शेर की मृत्यु हो जाती है। और शेर को डिकम्पोजर जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, उनको खत्म करके वापस मिट्टी के अंदर मिला देते हैं और मिट्टी के अंदर वापस प्लांट उग जाते हैं। यानी कि ये प्रोसेस जो होता है, ये न्यूट्रिएंट का प्रोसेस जो हो चलता रहता है, एनर्जी का प्रोसेस जो हो चलता रहता है। ठीक है, तो लास्ट जो हमें किसी भी साइकिल के अंदर, किसी भी चेन के अंदर लास्ट जो स्थान दिया गया है वो किसको दिया गया है? डिकम्पोजर्स को दिया गया है। सबसे ज्यादा डिकम्पोजर्स होते हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं कहूँ कि पृथ्वी के सफाई कर्मचारी इनको हम कह सकते हैं। अगर डिकम्पोजर नहीं होंगे तो इस धरती पर सभी चीजें, डेड जितनी भी चीजें हैं वो पड़ी रहेंगी, ऐसे ही गलेंगी, सड़ेंगी नहीं, यानी कि खत्म नहीं होंगी, ऐसे ही पड़ी रहेंगी। यानी कि आप ये कह सकते हो कि धरती पर जो व्यवस्था जो बनी हुई है अब ये आपको देखने को नहीं मिलेगी अगर डिकम्पोजर ना हो तो। डिकम्पोजर्स बहुत ही अच्छा रोल अदा करते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, जो डेड बॉडीज जो होती हैं उनको गला सड़ाकर उनकी जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है उनको मिट्टी के अंदर मिला देते हैं, यानी कि उनको मिट्टी कर देते हैं। कहते हैं ना कि लास्ट में सभी को मिट्टी हो जाना है, क्योंकि मिट्टी कौन करते हैं? सबको मिट्टी कौन करते हैं? ये जो आपके डिकम्पोजर ही करते हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। द ग्रीन प्लांट्स इन ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर अबाउट 10% of energy of sunlight that falls on their leaves and convert it into food energy। एक स्तरीय परितंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य प्रकाश की ऊर्जा के लगभग कितने प्रतिशत को अवशोषित कर लेते हैं और इसे खाद्य पदार्थ में बदल देते हैं? देखिएगा, फ्लो ऑफ एनर्जी जो होता है आपका लिंडेमैन ने दिया था, एनर्जी रूल जो है, एनर्जी रूल, एनर्जी के रूल के बारे में तो आपको पता होगा। एनर्जी रूल जो है वो आपके लिंडेमैन ने दिया था, लिंडेमैन नाम के व्यक्ति ने दिया था। और 10% का नियम था ये कि कोई भी किसी भी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाती है तो एनर्जी का केवल 10% ही ट्रांसफर होता है। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि पौधे हैं, पौधे को जैसे ही हिरण खाएगा, हिरण जो खाएगा हिरण खाएगा, और हिरण को लोमड़ी खाएगी,
और लोमड़ी को क्या खाएगा, शेर खाएगा। इनके अंदर जो एनर्जी जो है वो पौधे के अंदर 100% एनर्जी है, तो इसमें केवल 10% ही ट्रांसफर होगी। फिर हिरण की केवल 10% होगी, फिर इसकी केवल 10 होगी, यानी कि 90% एनर्जी जो है वो खत्म हो जाएगी। आप ये मान सकते हो केवल 10% ही अगले ट्रॉपिक लेवल में जो है जाएगी। पहला ट्रॉपिक लेवल है ये, दूसरा तीसरा ऐसे करके ट्रॉपिक लेवल बने होते हैं। तो एनर्जी लेवल जो है केवल 10% का ही है, मतलब एनर्जी केवल 10% ही बचती है, 90% खत्म हो जाती है। ये लिंडेमैन ने बताया था किसी भी टॉपिक लेवल में। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है सन से। यहाँ पर क्वेश्चन बच्चे गलत क्यों कर देते हैं, बहुत से स्टूडेंट, लगभग 99% स्टूडेंट जो हैं वो 10% इसका आंसर कर देते हैं। ठीक है, अगर जिसको आता है, जिसको आता ही नहीं हो तो तुक्का मारेगा, उसकी तो मैं कह नहीं सकता। लेकिन लगभग ये जो है लिंडेमैन का रूल लगा देते हैं। लेकिन लिंडेमैन ने जो रूल दिया था वो उसने प्लांट से स्टार्ट किया था, ट्रॉपिक लेवल से स्टार्ट किया था। और जो ये रूल था कि पौधे जो है सन की कितनी एनर्जी लेते हैं, यानी कि सन से प्लांट को कितनी एनर्जी मिलती है, तो वो मिलती है बच्चा 1%। कितने परसेंट मिलती है, 1%। यहाँ पर 10%, यहाँ पर 10%, यहाँ पर 10%, सभी जगह 10% मिलती है। लेकिन आपकी जो सन जो है वहाँ से केवल और केवल 1% एनर्जी ही मिलती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सन से पौधों के पास 1% एनर्जी आती है। तो 1% जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ना कि 10। ठीक है, तो 10 मत कर दीजिएगा। हाँ, अगर आपसे पूछे कि एनर्जी ट्रांसफर जो होती है ट्रॉपिक लेवल में, ये होते हैं ट्रॉपिक लेवल, ये क्या होते हैं, ट्रॉपिक लेवल होते हैं। अगर ट्रॉपिक लेवल में पूछे ना, हर ट्रॉपिक लेवल में 10% एनर्जी का ट्रांसफर होता है, ये आप कह सकते हो। ये लिंडेमैन ने दिया था 10% का नियम फूड चैन के अंदर। फूड चैन होती है, इसको हम फूड चैन बोलते हैं। फूड चैन, ये जो हम देख रहे हैं इसको हम फूड चैन बोलते हैं, उस वाली को। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नट्स, वेजिटेबल ऑयल एंड फिश आर गुड सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। हम इससे पहले किया था हमने कि नट्स, वेजिटेबल ऑयल और फिश ऑयल जो है ये ओमेगा 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 3 जो होती है उसकी जो है एक रिच सोर्स है। व्हाट इज ओमेगा 3? ये है क्या, ये आपके ओमेगा 3 जो है हेल्दी फैट होते हैं। क्या होते हैं, हेल्दी फैट होते हैं। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि नट्स, वेजिटेबल ऑयल एंड फिश आर हेल्दी फैट्स। ये सारे के सारे आपके हेल्दी फैट्स हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। क्या होगा अभी, सी इज द राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच न्यूट्रिएंट इज क्लोरेला रिच इन? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज क्लोरेला। तो क्लोरेला जो है एक एल्गी है, मैं आपको बता चुका हूँ। और आपको एक बात और बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है, हाईएस्ट प्रोटीन जो है वो आपकी क्लोरेला एल्गी में ही पाई जाती है। हाईएस्ट प्रोटीन जो है आपकी क्लोरेला एल्गी में ही पाई जाती है। याद रखिएगा, क्लोरेला इज एल्गी एंड द हाईएस्ट प्रोटीन इज फाउंड इन क्लोरेला एल्गी। याद रखिएगा। रफेज क्या होते हैं? रफेज जिनको हम बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रफेज। रफेज का बॉडी में कोई भी रोल नहीं होता है, न ही ये एनर्जी देते हैं, न ही किसी भी चीज़ की फॉर्मेशन करते हैं, बट बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। क्योंकि जो आपके सॉलिड वेस्ट सुबह आप जो क्रिया करते हो उसको अच्छे करने में जो है सहायता करते हैं रफेज। रफेज ज़रूरी होते हैं, इनको हम फाइबर बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फाइबर क्या होते हैं। तो फूड के अंदर फाइबर होना ज़रूरी है, क्योंकि डाइजेशन के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है उसको एक्सक्रेट करना, बाहर निकालना, उसके लिए आपका रफेज जो है ज़्यादा रोल अदा करता है। कार्बोहाइड्रेट, फैट, इनके बारे में हम पहले बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं, तो आप याद रखिएगा, इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट देखिएगा, आयरन, आयोडीन एंड जिंक कैन बी कंसिडर्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग? आयरन, आयोडीन और जिंक को निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है? तो आप, मैं ये करवा चुका हूँ आपको सभी को सभी कि आयरन, ये सभी जो हैं ये आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। जितनी भी चीज़ें बचती हैं वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। मैक्रो में केवल 3 ही आते हैं आपके, फैट है, प्रोटीन है और आपके कार्बोहाइड्रेट हैं। और आपके कार्बोहाइड्रेट हैं ये आपके मैक्रो हैं, क्योंकि ये एनर्जी देते हैं। और जितनी भी बचते हैं वो सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। स्टेरॉयड हार्मोन अलग चीज़ होती है, नॉन एसेंशियल अलग चीज़ होती हैं, ये नहीं होगा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, starches found in bread, cereals and the pasta are made up of long chain of। तो आपका ब्रेड, अनाज वगैरह जो होती हैं ये, इनके अंदर कौन सा जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट कौन सा पाया जाता है? देखिएगा, ऑप्शंस को नेगलेक्ट करना सीखेंगे। सेलुलोज जो होता है, सेलुलोज वो प्लांट की सेल वॉल में पाया जाता है। ये प्लांट में मेनली पाया जाता है, प्लांट्स, पौधों में पाया जाता है। यहाँ पर आपसे पूछा पास्ता, अनाज और ब्रेड के अंदर,
ग्लूकोज जो है C6H12 ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, सिंपलेस्ट है, ये बहुत ही सिंपल है, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। और आपका जो पास्ता है और आपका अनाज है, ब्रेड है, इसमें ग्लूकोज जो है यानी कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट ही जो है पाया जाता है। माल्टोज जो है वो बादाम में ज़्यादा पाया जाता है, इसको बादामी शुगर भी बोलते हैं माल्टोज को। और ग्लैक्टोज ग्लूकोज का ही पॉलीसेक्राइड है। लीवर के अंदर ग्लूकोज जो है, लीवर के अंदर ग्लूकोज जो है ग्लैक्टोज के रूप में स्टोर होता है, इसको याद रखिएगा। फिर बता रहा हूँ, लीवर के अंदर ग्लूकोज जो है वो ग्लैक्टोज के रूप में ही स्टोर होता है। तो इसका राइट आंसर बी होगा, 60 का राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्लास्टिड्स थिंग स्टोर्ड इज नॉट करेक्ट। तो इनमें से कौन सा जो है ठीक नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा, क्वेश्चन है प्लास्टिड से। एक बात याद रखिएगा, प्लास्टिड कौन कौन से हैं। प्लास्टिड मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, और आपका क्रोमोप्लास्ट है और ल्यूकोप्लास्ट है, ये आपके प्लास्टिड होते हैं। इसमें देखिएगा अमाइलोप्लास्ट ऑयल एंड फैट नहीं भी, एलियोरोप्लास्ट इसमें भी जो है ये नहीं होगा, ये कोई भी ठीक नहीं है, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, कोई भी करेक्ट नहीं है, यानी कि नाइदर 1 नॉर 2, कोई भी जो है इसमें ठीक नहीं है। प्लास्टिड एक ऐसा ऑर्गन है जो केवल व केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। और प्लास्टिड 3 टाइप का होता है, आपका क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। मैं अच्छे से लिख देता हूँ। प्लास्टिड जो है वो केवल व केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, और इसी में क्लोरोफिल पाया जाता है, फोटोसिंथेसिस इसी के थ्रू होती है। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट बिना किसी कलर का, इसको एवर्निलवक बोलते हैं। ल्यूकोप्लास्ट मेनली रूट में पाया जाता है, ये मेनली लीफ में, पत्तियों में पाया जाता है, ये मेनली रूट में पाया जाता है, ये मेनली रूट में पाया जाता है। और एक बचता है आपका क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। जितने भी आपके फ्लावर फ्रूट वगैरह होते हैं जिनमें और जो भी कलर है, ग्रीन कलर को छोड़कर जो भी कलर है, वो सारा का सारा क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। तो इसके जो है प्लास्टिड 3 टाइप के ही होते हैं, केवल प्लांट में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट हेल्प्स टू ट्रैप लाइट एनर्जी दैट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इनमें से कौन सा जो है उस तत्व की पहचान करें जो प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश ऊर्जा को रोकने में मदद करता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए एसेंशियल ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है, रोकता है, कि लीफ में रुकेगी लाइट एनर्जी तो ही तो फोटोसिंथेसिस होगा। तो लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है, रोकता है, तो उसको हम क्या कहते हैं। हमें पता है फोटोसिंथेसिस करवाने वाला क्लोरोप्लास्ट होता है, लेकिन उस लाइट को रोकने वाला कौन होता है, प्लांट के अंदर ही होता है, मेनली लीफ के अंदर वो पिगमेंट होता है जिसका नाम है कैरोटेनॉइड। क्या नाम है, कैरोटेनॉइड जो है इसका राइट आंसर होगा। ये एक ऐसा पिगमेंट होता है प्लांट के अंदर जो सनलाइट को ट्रैप करता है, रोकता है, ठीक है, ताकि उस सनलाइट से फोटोसिंथेसिस हो सके। एक बात याद रखिएगा, फोटोसिंथेसिस में सबसे ज्यादा जो लाइट जो काम आती है वो रेड कलर होता है। रेड कलर लाइट जो है सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करती है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। रेड के बाद ब्लू कलर जो है सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करता है। तो फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से कलर जो है ज़्यादा यूजफुल होते हैं, 7 कलर होते हैं लाइट के, तो उनमें रेड ज़्यादा होता है, फिर ब्लू होता है। कई दफ़ा जब रेड ऑप्शन में नहीं होता है तब आपको ब्लू की तरफ जाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, हाउ इज फूड स्टोर्ड इन ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी जिसको हम फियोफाइसी के नाम से जानते हैं, फियोफाइसी के नाम से ब्राउन एल्गी हम ये कर चुके हैं, एल्गी प्लांट है, इसको हम जो है फियोफाइसी के नाम से जानते हैं। फियोफाइसी जो है वो आपकी भूरे रंग की शैवाल होती है। ये इसके अंदर जो आपका फूड जो होता है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टोर होता है। देखिए इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज सिंपल होती है, ब्राउन एल्गी में सिंपल नहीं होती, कॉम्प्लेक्स होती है। कॉम्प्लेक्स लिपिड हो ही नहीं सकता क्योंकि एल्गी के अंदर कार्बोहाइड्रेट होती है, और ड्रेपलेट्स तेल की बूंदों के अंदर भी स्टोर नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो बी बचता है, इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। वैसे भी आपकी जो एल्गी जो होती है उनके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होती है, दैट मे बी इन फॉर्म ऑफ लेमिनेरिन और द मैनिटोल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, न्यूमेटोपोर्स। न्यूमेटोपोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेटोपोर्स
आर स्पेशलाइज्ड डैश इन हाइड्रोफाइट्स। देखिएगा हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं, हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट होते हैं जो वाटर में ग्रो करते हैं, जो वाटर के अंदर ग्रो करते हैं। और वाटर के अंदर जैसे कि आपका लोटस है, जैसे कि आपका लोटस ही लगा लो, लोटस है, लोटस आपके वाटर के अंदर ग्रो करता है। अब जो चीज़ वाटर में ग्रो करेगी उसकी जो रूट होंगी, अब कितनी पतली होंगी, अब रूट तो होंगी नहीं, बिल्कुल आप ये मान सकते हो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे वो जो रूट जो हैं वो क्या कहलाएंगी, हाइड्रो, जो आपके हाइड्रोफाइट्स होते हैं, हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स कौन से होते हैं, वो प्लांट जो वाटर में ग्रो करते हैं उनको हम हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं। तो उनकी जो रूट जो है वो क्या कहलाती हैं, उनकी रूट को न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उनकी जो रूट होती हैं, जड़ें जो होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम जो है न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनकी रूट्स को हम जो है न्यूमेटोफोर्स के नाम से जानते हैं। बी इज द राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। At least dash of the carbon dioxide fixation on earth is carried out by algae through photosynthesis। पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण का कम से कम डैश प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से शैवाल द्वारा किया जाता है। तो एक बात याद रखिएगा, एक क्वेश्चन भी मैं बता देता हूं आपको। फर्स्ट प्लांट जो है ना, फर्स्ट प्लांट किसको कहा गया है, फर्स्ट प्लांट किसको कहा गया है, फर्स्ट प्लांट आपके एल्गी को कहा गया है। क्यों कहा गया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, सारे क्वेश्चन यहीं से आंसर मिल जाएंगे। क्योंकि सबसे पहले फोटोसिंथेसिस, सबसे पहले फोटोसिंथेसिस किसमें देखा गया था, फोटोसिंथेसिस देखा गया था। अब फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है, फोटोसिंथेसिस का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेना, कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन बनाना, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है एटमॉस्फेयर में उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है, यानी कि ज़्यादा नहीं होने देता। भी आपके जो प्लांट हैं उनका काम क्या है, प्लांट का काम ही, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कौन करते हैं, तो आपके प्लांट करते हैं। किस प्रोसेस द्वारा करते हैं, तो आप आंसर दोगे सर फोटोसिंथेसिस द्वारा करते हैं। तो सबसे पहले एल्गी के अंदर ही देखा गया था फोटोसिंथेसिस। आपको जानकर ये ताजुब होगा कि सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन जो इस अर्थ पर करते हैं वो आपके एल्गी ही करते हैं। पूरा जितने देखो आपको दिख रहे होंगे बहुत से प्लांट, एल्गी आपको दिखती भी नहीं है, फिर भी सबसे ज़्यादा कार्बन फिक्सेशन या फोटोसिंथेसिस कौन करती है, एल्गी करती हैं। अगर मैं बात करूँ 100% की, तो 100% में से 50% जो है आपका कार्बन फिक्सेशन का काम कौन करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का काम जो है वो आपकी एल्गी करती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा एल्गी के बारे में। पहली बार एल्गी के अंदर ही फोटोसिंथेसिस देखा गया था, फर्स्ट प्लांट इसीलिए इसको कहा गया है। और CO2 फिक्सेशन क्या होती है ये भी आपको पता चल गया होगा। कितना फिक्सेशन एल्गी करती हैं, तो एक हाफ फिक्सेशन करती हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कैप्साइसिनोइड, कैरोटीनोइड, फेनेलिक्स एंड विटामिन्स आर डोमिनेंट केमिकल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग फोर। किसके अंदर जो है आपके ये पाए जाते हैं, चलिएगा देखते हैं। मेरे को बस एक दिख रहा है, वो है आपका कैप्साइसिनोइड्स। कैप्सासिनोइड पहले आ चुका है। कैप्सानोइड्स किस में होते हैं, हमें पता है मिर्च के अंदर, जो आपकी चिल्ली जो होती है इसके अंदर होते हैं। तो आप याद रखिएगा चिल्ली जो होती है उसके अंदर आपके कैप्साइसिनोइड्स, कैरोटीनॉइड्स और फेनेलिक्स और विटामिन, ये जो है आपके केमिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है, और जो आपकी जलन जो होती है वो आपने जो है पेपर स्प्रे का क्वेश्चन आया था, पेपर स्प्रे की वजह से जो जलन होती है वो इसी पिगमेंट की वजह से होती है, और मिर्च में जो जलन होती है वो इसी पिगमेंट की वजह से होती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये पिगमेंट। ठीक है, और जो मिर्च में जो कलर जो होता है वो कैरोटेनॉइड्स की वजह से होता है, ये बात आप याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट पर चलते हैं। Which of the following is an essential element used in synthesis of protein in plant? प्लांट में प्रोटीन सिंथेसिस में कौन सा जो न्यूट्रिएंट्स है वो ज़्यादा जरूरी है। देखिएगा मैं आपको बता देता हूँ प्लांट के लिए जरूरी कौन कौन है, आपको बस इतना याद रखना है। प्लांट के लिए जरूरी है NPK, मैं बार बार आपको करवा रहा हूँ, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटासियम। सबसे ज़्यादा एसेंशियल न्यूट्रिएंट जो है प्लांट के वो आपके कौन है, वो आपके NPK हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जो है आपका पोटासियम। ज़्यादा कौन, ज़्यादा आपका नाइट्रोजन। तो आपको देखना ही नहीं है, कैल्शियम, सोडियम, क्लोरीन ये होते ही नहीं है प्लांट के अंदर, प्लांट के एसेंशियल एलिमेंट ही नहीं है ये। तो आपको आंसर किसको करना है, इसका आंसर आपको करना है नाइट्रोजन को। किसका आंसर करना है, नाइट्रोजन को जो है आंसर करना है।
ठीक है भाई, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ लीफ, लीफ का पार्ट कौन सा है? तो देखिएगा हम कर चुके हैं पेटियोल्स, पेटियोल्स लीफ के अंदर जो ये डंठल था इसको हमने क्या नाम दिया था, इसको हमने पेटियोल्स का नाम दिया था। तो इसका राइट आंसर पेटियोल्स होगा। पिस्टल, सेपल और स्टेमन ये तीनों के तीनों जो है फ्लावर के हैं, किसके हैं? फ्लावर। प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसको हम फ्लावर बोलते हैं, फूल बोलते हैं, पुष्प बोलते हैं, उसके पार्ट होते हैं आपके पिस्टाइल, सेपल एंड स्टेमन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है द डैश इज द टर्म यूज्ड फॉर द रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट यूज द एनर्जी स्टोर्ड बाय द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस टू फॉर्म ग्लूकोज एंड अदर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स। देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है जो ग्लूकोज व अन्य कार्बनिक अणुओं को बनाने के लिए प्रकाश निर्भरता करता है। देखिएगा, फोटोसिंथेसिस में जो साइकिल होती है उसको क्या कहते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है। फोटोसिंथेसिस की साइकिल का नाम क्या होता है? जैसे हम जो रिएक्शन करते हैं, एरोबिक रिएक्शन करते हैं, हमारी जो रिएक्शन होती है जिसकी वजह से हम एनर्जी बनाते हैं उसको हम बोलते हैं क्रैब साइकिल। क्या बोलते हैं? क्रैब साइकिल बोलते हैं। सेम ऐसे ही जो फोटोसिंथेसिस में जो साइकिल होती है, जो रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की, कि भाई सनलाइट आएगी, क्लोरोफिल होगा, H2O होगा, CO2 होगा, रिएक्शन होगी, होने के बाद ग्लूकोज बनेगा, ऑक्सीजन बाहर आएगी। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया है। हमारी जो रिएक्शन होती है जिससे हमें एनर्जी मिलती है उस रिएक्शन को बोलते हैं क्रैब साइकिल। और जो आपके प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस की जो साइकिल होती है उसको हम बोलते हैं कैल्विन साइकिल। क्या बोलते हैं भाई? कैल्विन साइकिल। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोनों। सीसी साइकिल ही होती है, हमारे अंदर भी सीसी साइकिल होती है और प्लांट के अंदर भी सीसी साइकिल होती है, लेकिन हमारी क्रैब साइकिल होती है और प्लांट के अंदर जो है कैल्विन साइकिल होती है। ठीक है भाई, तो इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट देखिएगा, एनर्जी एंड कार्बन रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स आर फुलफिल बाय। स्वपोषी जीवों की ऊर्जा व कार्बन की आवश्यकता डैश द्वारा पूरी की जाती है। ठीक है, तो एनर्जी और कार्बन रिक्वायरमेंट्स जो होती है ऑटोट्रोपिक्स की, वो किसके द्वारा पूरी की जाती है? तो हम कर चुके हैं, इसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो एनर्जी किसके द्वारा बनती है प्लांट के अंदर? जैसे हमारे अंदर जो सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी बनती है, वैसे ही प्लांट में फोटोसिंथेसिस के थ्रू ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज से ही एनर्जी बनती है। तो इसका राइट आंसर फोटोसिंथेसिस होगा। क्या होगा भाई? बी इज द राइट आंसर। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फोटोसिंथेसिस मैं समझा चुका हूं इसलिए अब मैं नहीं समझा रहा हूं। प्लांट रिलीज वाटर इनटू द एयर बाय द प्रोसेस ऑफ, ये दोबारा आ गया है। प्लांट बाहर निकालते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? वाटर को बाहर निकालते हैं, उसको हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? ट्रांसपीरेशन इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिगर अमंग द मेन फंक्शंस ऑफ रूट सिस्टम ऑफ ए प्लांट। निम्नलिखित में से कौन पौधे की जड़ प्रणाली के मुख्य कार्यों में शामिल नहीं है? तो जड़ प्रणाली में यानी कि रूट का कौन सा फंक्शन नहीं है? सिंपल सी बात ये है, रूट यानी कि जड़। जड़ क्या करती है भी? देखो, सप्लाई द फूड टू प्लांट पार्ट। नहीं भी, फूड पार्ट को प्लांट पार्ट में सप्लाई करने के लिए आपके पास फ्लोएम है। कौन है भी? फ्लोएम है। तो ये काम आपकी रूट नहीं करेंगी। अब देखो, रूट का काम तो जमीन में से कुछ भी उठाना है। जैसे कि देखिएगा, प्रॉपर एंश्योर द प्लांट पार्ट यानी पौधे के हिस्सों को उचित लंगर प्रदान करना। लंगर का मतलब भी जड़ मजबूत करना। मिट्टी से जल का अवशोषण करना, ठीक है भी। मिट्टी से खनिज का अवशोषण करना, ठीक है भी। यानी कि ये काम तो आपकी रूट कर देगी, लेकिन आपके प्लांट के अंदर ऊपर बाद में सप्लाई करना ये काम इसका नहीं है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। फूड को प्लांट पार्ट में सप्लाई करना फ्लोएम टिश्यू का काम है। ठीक है भी, तो इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट पर चलिएगा, डैश इज द वाटर ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू इन प्लांट्स। तो वाटर को ट्रांसपोर्ट करने वाला अभी अभी हम कर चुके हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम जाइलम कहते हैं। जल जल जल, जय और लय, जल वाटर को, और फै और लय फल, फल यानी कि फूड को। फूड को ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? फ्लोएम। जल को यानी कि वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? एंड मिनरल को ट्रांसफर कौन करेगा? मिनरल्स को ट्रांसफर करेगा आपका कौन भी? जाइलम। ठीक है, तो ये हम कर चुके हैं, दोबारा ये क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन्स रेगुलेट्स ग्रोथ पर्टिकुलरली बाय द स्टिमुलेटिंग सेल इलोंगेशन इन स्टेम्स। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन
विकास को नियंत्रित करता है, विशेष रूप से तने में कोशिका वृद्धि को उत्तेजित करके। ठीक है, तो अब देखिएगा वृद्धि हार्मोन, ठीक है, प्लांट के पास भी हार्मोन होते हैं, सारे के सारे हार्मोन के ही हैं, मैं इनकी बता देता हूं। इसको प्लांट का ऑक्सीजन को जो है हम प्लांट का ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है, जल्दी कमेंट कर दीजिएगा, ह्यूमन बीइंग का जो ग्रोथ हार्मोन है उसका नाम क्या है? हमारा ग्रोथ हार्मोन का नाम क्या है? प्लांट में ग्रोथ कौन करता है? ऑक्सीजन करता है। इथाइलिन जो है वो राइपिंग ऑफ फ्रूट, यानी कि फ्रूट को पकाने वाला नेचुरल है, राइपिंग ऑफ फ्रूट, यानी कि ये जो है फ्रूट्स को पकाता है कौन भी? आपका इथाइलिन। ये गैसीय स्टेट में पाया जाने वाला एकमात्र हार्मोन है, गैस स्टेट में पाया जाता है। साइटोकाइनिन जो है ये सेल डिवीजन करवाता है, सेल डिवीजन, प्लांट के अंदर सेल डिवीजन करवाने का काम किसका है? ये आपका साइटोकाइनिन का है। उसके बाद जिब्रेलिन, जिब्रेलिन जो है जो आपके फ्लावर और फ्रूट फॉर्मेशन करना, फ्लावर एंड फ्रूट फॉर्मेशन करना काम किसका है? फ्रूट फॉर्मेशन करना काम किसका है? ये सारा काम किसका है भी? ये आपके जिब्रेलिन का है। तो ये आपके प्लांट हार्मोन्स हैं जो जरूरी हैं, कई दफ़ा पूछ लिए जाते हैं प्लांट हार्मोन भी। मेन बातें जो है मैंने आपको बता दी है। यहाँ पर विकास की बात की है, ग्रोथ की बात की है, तो ग्रोथ कौन करता है? आपका ऑक्सीजन करता है। हमारा ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा रिलीज किया जाता है, जिसको हम सोमैटोट्रोपिन, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन के नाम से जानते हैं। इसके द्वारा रिलीज किया जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जो है ये रिलीज किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सोमैटोट्रोपिन होगा। क्या होगा भी? ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द एप्लीकेशन ऑफ प्लांट एंड सॉइल साइंस टू क्रॉप प्रोडक्शन इज नोन एज, यानी कि क्रॉप यानी कि जो हम पौधे बोते हैं, फसल उत्पादन कह सकते हो आप। फसल उत्पादन को हम क्या कहते हैं? फसल उत्पादन की साइंस को क्या कहते हैं? एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी देखिएगा, एग्रो और स्टोज अगर लग गया तो इसका मतलब ग्रास है, ये ग्रास का प्रोडक्शन करना है हमें। ठीक है, ब्रायोलॉजी, इसके अंदर ब्रायोफाइटा प्लांट की स्टडी करें, ब्रायोफाइटा प्लांट की स्टडी है, ये साइंस है। एग्रोनॉमी और एनाटॉमी, एनाटॉमी ह्यूमन ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन जो हैं, ऑर्गन्स की स्टडी करनी है। और यहाँ पर बचता है आपका एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी इज द राइट आंसर, यानी कि जहाँ पर हम क्रॉप प्रोडक्शन की बात करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एग्रोनॉमी बोलते हैं। तो ये थे भी आज के हमारे 75 क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। आज के लिए इतना ही। चाहेंगे जाने की अनुमति और मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय हिंद साथियों, जय भारत।